ज्योति मौर्य को तो कभी जगह नहीं मिलेगी, वो कीड़े की मौत मरेगी। हाँ, कभी भी वो कीड़े की मौत मरेगी। जितना आलोक मौर्य उनको कर दिए उतना कोई तिलक चढ़ाए तो 5,000 रुपया, सिर्फ 5,000 रुपया ही दिए थे। हम लोग छोटे थे, गाना गाने के लिए गए थे उनके घर पे, और आलोक चाचा ने और एक अंगूठी भी तिलक के ही समय उनको मिला था, एक अंगूठी और 5,000 रुपया सिर्फ, और इससे अलावा कुछ नहीं मिला था। और आलोक चाचा उससे बहुत, तो क्या बोलते हैं ना, गरीब घर की लड़की लाओ तो अमीर घर में जाती है तो उनका आँख का पर्दा उड़ जाता है ना। दहेज का जो है मामला मेरे ऊपर है, तो क्या आपको लगता है ये सही है? नहीं, सही नहीं, सब ये गलत है। जब वो 5,000 पर तिलक चढ़ाएं, इतना बड़ा बच्चा लेकर आए, वो तिलक चढ़ाएं, तब मास्टर नहीं मांगे। आज तो डीएम हो गई हैं तो वो दहेज मांग रहे हैं। मास्टर जी इतना पढ़ाए लिखाए, इतना बड़ा किए, उसको आज पद पर हो गई हैं तो वो दहेज मांग रहे हैं उनसे। ज्योति मौर्य को तो कभी जगह नहीं मिलेगी, वो कीड़े के उसका मौत मरेगी। हाँ, कभी भी वो कीड़े की मौत मरेगी। जितना आलोक मौर्य उनको कर दिए उतना कोई उसका पति नहीं करेगा, किसी को उनका कोई साथ भी नहीं देगा। जितना साथ देगा आलोक मौर्य का देगा। इसके ऊपर क्या आपकी राय है? सर, इसके ऊपर मेरा यही राय है कि ज्योति मौर्य बहुत गलत की, और आलोक चाचा ने बहुत पढ़ा लिखा, उनको अपने मेहनत से बहुत पढ़ाए और पढ़ा के उनको इस पद तक पहुँचाए। और वो जब उनके लिए मतलब कुछ करना है तो ज्योति मौर्य सीधा हाथ अपना झाड़ रही है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे तलाक चाहिए। जब उनकी शादी हुई तो हम लोग बहुत छोटे थे, तो उनके भाई बहुत छोटे थे, सचिन मौर्य, तो तलाक, अरे 5 तिलक चढ़ाए तो 5,000 रुपया, सिर्फ 5,000 रुपया ही दिए थे, 5,000 रुपया। और हम लोग छोटे थे, गाना गाने के लिए गए थे उनके घर पे, और आलोक चाचा ने और एक अंगूठी भी तिलक के ही समय उनको मिला था, एक अंगूठी और 5,000 रुपया सिर्फ, और इससे अलावा कुछ नहीं मिला था। और आलोक चाचा उससे बहुत खुश थे, और आके हम लोग को भी दिखाएं, देखो मुझे अंगूठी मिला है मेरे ससुराल से, और मेरी बीवी पढ़ना चाहती है। और ज्योति मौर्य पहले ही बोली थी कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, इसलिए वो बोले कि मेरा बीवी पढ़ना चाहती है और बीए कर रही है, बीए के बाद वो इधर आएगी तो हम लोग पढ़ाएंगे। और मास्टर जी मतलब मुराली मास्टर बहुत खुश थे कि मेरे घर पे सब लोग पदवी पे हैं, इसलिए मेरी बहू आएगी तो उसको भी पढ़ा के हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जब शादी हुई थी उस समय ज्योति मौर्य की क्या मतलब डिग्री थी, कितना तक पढ़ी थी? ज्योति मौर्य बीए कर रही थी उस समय। हाँ, उधर से आई तो ये तैयारी करने के लिए इलाहाबाद में थे। इलाहाबाद भेजे और उनको पढ़ाए। जो काम कर रही है, क्या इस गांव इस समाज में क्या इसका अरे सर, इसका तो आप लोग देख ही रहे हैं ना, इसका संस्कृति बहुत बुरा पड़ रहा है। अब हम लोग के गांव की बेटी और बहू तो पढ़ने लायक नहीं है, सीधा ही बोलेंगे हम लोग के बाप पिताजी और भाई लोग कि आई और चूल चौका करो, इसके आगे हम लोग पढ़ाएंगे नहीं। क्योंकि हमारे गांव की जब ज्योति मौर्य ऐसे कर सकती है, जिसका परिवार इतना शिक्षित है, इतना अच्छे हैं, तो वो लोग आगे तो हम लोग तो मतलब पढ़ने के लायक ही नहीं है। और हम लोग के ऐसा नहीं कि वही एक डीएम और बनी है, इसके पहले पंडिताने में भी एक क्या है, सीओ की क्या पद पे आए, एक बहू हैं, वो भी हैं। बाकी ऐसा तो कुछ नहीं की, बाकी ये तो बहुत ज़्यादा मतलब उड़ने लगी अपने में। वो क्या बोलते हैं ना, गरीब घर की लड़की लाओ तो अमीर घर में जाती है तो उनका आँख का पर्दा उड़ जाता है ना। ज्योति बहुत गरीब घर से थी, बाकी जब इनके घर पे आई, पढ़ लिख के अपने पोस्ट पे भी पहुँचे, तो बहुत आगे जब गई तो इनके मतलब आलोक ऐसा लगा कि मतलब बेकार आदमी है, आलोक बेकार आदमी है, आलोक को साथ में मैं रहना ही नहीं चाहती हूँ, ऐसा हो गया ना। ज्योति यही बोल रही है ना, मुझे तलाक चाहिए।